सोमवार को शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा लंपी वायरस से हो रही गायों की मृत्यु पर शासन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर सांकेतिक एक दिवसीय उपवास व धरना प्रदर्शन स्थानीय पुराने बस स्टैंड पर किया गया। धरना प्रदर्शन को विधायक दिलीप सिंह गुजर, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, कांग्रेस कमेटी नागदा ग्रामीण अध्यक्ष धारा सिंह सुरेल, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवीलाल चंद्रवंशी, रमेश भिहानिया, नरेंद्र गुजर, विनयराज शर्मा, भरत मालवी, अयूब कामरेड, लोकुमल खत्री, स्वदेश छत्री, प्रीतेश गुजर, मोहम्मद रंगरेज, भीमराज मालवी, विरम गुजर आदि ने संबोधित किया। ज्ञापन का वाचन मनोज राठी ने किया। कार्यक्रम का संचालन पार्षद प्रमोद सिंह चौहान ने किया वो आभार विशाल गुर्जर ने माना। इस अवसर पर पीसीसी सचिव अनोखीलाल सोलंकी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबू दादा गुजर, वीपी शुक्ला, पार्षद विशाल गुर्जर, संदीप चौधरी, अजय शर्मा, रमेश लाड़ा, सुरेंद्र सानी, अहमद अली दादा भाई, इंदर सिंह पिपावत, सेवालाल यादव, कमलेश चावण, ईश्वर सिंह गुजर, जगदीश शर्मा, कमल शर्मा, अर्जुन सिंह पंवार, टिकम सिंह पंवार, उमराव गुर्जर, रवि शर्मा, गोपाल पटेल, कवि देव सिंह गुजर, वीरेंद्र सिंह, पंकज जाट, कान्हा परिहार, अनिल मिश्रा, भंवरलाल पचलासी आदि उपस्थित थे। लोग आपदा में अवसर मनाते हैं, इनका यही खेल है। जब कोरोना काल आया तो आप और हम सारे समाज सेवी मिलकर और कोरोना से लड़ रहे थे और यही भाजपा के लोग इंजेक्शन और बेड बेच रहे थे। इसलिए आज फिर गौ माता जब संकट में है तो ये लोग आपदा में अवसर तलाश कर और चीतों के साथ जश्न मना रहे हैं। इनका असली रूप यही है, इनको समझना होगा। आज आपके सामने है भाजपा की कथनी और करनी दोनों आपके सामने है। गौ माता आज 3 महीने से तड़प रही है, वायरस की चपेट में है, लाखों गायों ने दम तोड़ दिया, लेकिन इस भाजपा के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। आज जब जगह जगह आंदोलन और सोशल मीडिया पर जो सारी चीजें चली तो आज ये कल मोदी जी ने फिर एक छोटा सा भाषण दे दिया, हमारी टीम काम कर रही है। तो क्या 3 महीने से सो रही थी आपकी टीम या भ्रष्टाचार कर रही थी? कारण डैम धारण का आपके सामने है, धार का कारण डैम, वहां पर इन्होंने 104 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कमीशन लेके 304 करोड़ रुपए का डैम इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। एक्सप्रेस वे जो इन्होंने पहली बारिश में खत्म हो गए, पता ही नहीं उनके कहाँ गए। ओवर ब्रिज इन्होंने बनाए, उद्घाटन के पहले ही गिर गए। ये इस भाजपा की कथनी और करनी है। तो दोस्तों, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये मजदूरों के दुश्मन है, ये किसानों के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है। ये सारे जुमले राजमाता, गंगा माता, भारत माता और गौ माता, जितने जुमले आते हैं माता के नाम पे, ये भाजपा की नोटंकियां चलती है। और नोटंकी के अलावा भाजपा ने जीवन में आज तक कुछ नहीं किया है। 8 सालों से जुमलों पर पूरा देश चला रहे हैं, पूरे 8 साल हो गए। कुछ समय पहले, अभी 2 माह पहले, एक डिबेट में हम बैठे थे। कनाडा में मेरा दोस्त है राकेश तिवारी, वो हिंदी टाइम्स के नाम से न्यूज़ चैनल चलाता है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उसमें मैं बैठा था और उसका विषय ये था, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रही सरकार। उसमें संघ के लोग भी थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे और हिंदूवादी संगठनों के और भी बड़े बड़े शूरमा उसमें बैठे हुए थे। मैंने अपनी बहस में उनसे पूछा कि चलिए 70 साल आप बोलते हैं निकम्मी सरकारें थी और उन्होंने संसद में कोई प्रस्ताव नहीं लाए, राज्यसभा में कभी कोई प्रस्ताव नहीं लाए। 8 साल से आपकी सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लोकसभा में भी बहुमत है आपका, राज्यसभा में बहुमत है आपका और राज्यों में भी सरकार है आपकी। आपने क्या चूड़ी पहन रखी है? आप क्यों
संसद में प्रस्ताव नहीं लाते कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? 8 साल से क्या कर रहे हैं आप? किसने रोका आपको? लेकिन नहीं लाएंगे। अगर वो लाए तो संसद में भाजपा में ही 2-2 हाथ हो जाएंगे वहीं के वहीं, क्योंकि मोदी जी के बगल में किरण रिजिजू बैठे हैं और किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री है। उन्होंने कहा है कि मैं गाय का मांस खाता हूं, खाऊंगा और खाता रहूंगा। उनको मोदी जी अपने मंत्रिमंडल से नहीं निकाल पाए, वो आज भी बैठे हैं। उस वक्त भी बीमारी से जूझकर गायें मर रही थी, बूढ़ी गायें मर रही थी, तो बीजेपी वाले कार्यकर्ता को बहुत आनंद आता है। नेतागिरी कहां से शुरू करना, ये उनकी आदत है। नींद में 12 बजे सोच लेंगे कल वहां होने वाला है, वहां अपने को चलना है। एक दिन पहले सोच लेंगे कि इसमें अपने को कहाँ फायदा है, वोट कहाँ आगे मिलेंगे। अभी परसों में जावरा गया था, तो उनको मालूम बीजेपी वाले को, वो जावरा गया काम से, मेरी गौशाला में गायें बीमार है। 2 गायें 2 दिन से ऐसे हालत में वो आड़ी पड़ी है, और कहना है डॉक्टर लोगों का कि इनके अगर ये बीमारी है, फोड़े फुंसी हो रहे, इनको अलग रखो। तो गौशाला के अंदर जहाँ चारा डालते वहां तो नहीं, बाहर रखी थी, तो बाहर 2 गायें थी, उसका व्हाट्सएप पे फोटो दे दिया। साहब बजरंग दल वाले आए, इनके पास दल वाले सब बीजेपी में ही है, भले RSS हो दल, क्योंकि साथियों उस बस स्टैंड में इनने इतना पैसा लगा दिया, नया बस स्टैंड में करोड़ों रुपया लगाया और खाया खूब। अगर वही बस स्टैंड चाहते तो यहाँ भी बन सकता था। जैसे आप बुनेल में देख लीजिए, बीचों बीच वो बस स्टैंड है और वहां पे सारा व्यापार और सारा सब कुछ चल रहा है और किसी को कोई परेशानी नहीं आ रही है। 240 करोड़ रुपए जिस जानवर को लाने में आपने खर्च करे, अगर आप लाखों रुपए ही आप इन गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा के लिए गौ माता का इलाज करवा देते, तो निश्चित ही इस मध्य प्रदेश की जनता आपका बहुत आभारी रहती और आपके जन्मदिन का उत्साह, जन्मदिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शौर्य के उत्साह से मनाया जाता। आज जब हर आदमी को उम्मीद थी कि आज अपने देश का प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी को एक इच्छा थी कि कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कहीं न कहीं बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, मीडिया के अंदर 2 दिन से 8 चीता, फ्लाइट और इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया। आज जो ये धरना और उपवास रखा गया है, ये गौ माता के लिए रखा गया है, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि जो गौ माता है वो एक बीमारी से पीड़ित है। उस बीमारी का नाम लंपी है, जिससे वो पीड़ित है। आप देखना, जब जब भाजपा का शासन आया है, इस शासन में ना तो किसान वर्ग खुश है, ना युवा वर्ग खुश है, ना महिला वर्ग खुश है, ना व्यापारी वर्ग खुश है। एक जिसके नाम पर ये वोट मांगते थे, गाय माता के नाम पर इन्होंने सरकार बनाई। जब जब चुनाव आते थे, गाय माता को ये याद करते थे। आज स्थिति ऐसी है कि आज गौ माता भी इसके राज में सुखी नहीं है। सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि गौ माता की याद इनको तब आती है जब जब चुनाव होते हैं। जब गौ माता की याद आती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं, ये सारे वादे गौ माता को भूल जाते हैं। असली अगर कोई भक्त है गौ माता का, तो वो हमारे कमलनाथ जी थे, जिन्होंने 1.5 साल की सत्ता में हर पंचायत में गौशाला का निर्माण करवाया। उसके पूर्व जब भाजपा की सत्ता थी, जब गौशाला के लिए जो बजट होता था वो बहुत कम होता था। कांग्रेस की सरकार बनते ही कमलनाथ जी ने उस बजट को डबल कर दिया। वापिस भाजपा की सत्ता आई। ऐसे तो ये गौ माता को मां का दर्जा देते हैं, पर इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। जब गौ माता के भरण पोषण की बात आती है तो 1 रुपये और 60 पैसे ये एक दिन का खर्चा गौ माता के नाम पे निकालते हैं। ये वो लोग हैं जो बोलते कुछ है और करते कुछ है। आज जब गौ माता को इनकी जरूरत है, तब हमारे प्रधानमंत्री चीते को लाकर अपना जन्मदिन मना रहे हैं।
इन्हें शर्म आनी चाहिए। जब हम गौ माता को मां का दर्जा देते हैं और कई गौ माताएं जब अपनी जान को गंवा चुकी है, तो ऐसे में ये खुशी किस तरह से मना सकते हैं। मैं सभी हिंदू संगठन, गौ माता संगठन, गौ रक्षा संगठन से निवेदन करता हूं, आपको कहीं भी कांग्रेस की विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब की जरूरत पड़े, किसी भी दवाई में, किसी भी इंजेक्शन में, किसी भी राशि की जरूरत पड़े, आधी रात को हम लोग आप लोगों के लिए तैयार खड़े हैं। आप आदेश करना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक सोचने वाली बात है कि जिस गौ माता के नाम पर बीजेपी वोट बटोरती है, उसी गौ माता की आज क्या दुर्दशा है, ये हम आप सब लोग देख रहे हैं। गौ माताएं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रही है और आज उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। 1000 वैक्सीन आ चुके हैं, जिनमें से आज हम लगभग पूरी लगा चुके हैं। मुश्किल से 100 या 200 डोज बचे हुए हैं हमारे पास में। कल हम लोग खाचरों से फिर वैक्सीन मंगवा लेंगे। वैक्सीन आ रही है और हम लोग कल भी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र का भी सर बोल रहे थे, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। कल भी अंतरालिया में गए थे, ठीक है ना, रानी पिपलिया में भी हम लोग कल गए थे, हापाखेड़ी में भी जा रहे हैं। क्योंकि स्टाफ की कमी है, काम धीमा है, लेकिन हम लोग अपने पूरा मेहनत कर रहे हैं कि गाय माता को जितना बचा सकें उतना बचाएं। सर बाजार में उपलब्ध है, लेकिन वो प्राइवेट वैक्सीन है, और क्योंकि हमारा कृषक वर्ग जो है वो इतना संपन्न नहीं है कि 100 रुपये में एक वैक्सीन लगवा ले। क्योंकि सरकारी वैक्सीन आपकी मुश्किल से 5-7 रुपये में लग जाती है, तो किसान के मतलब की है। लेकिन आप बोले कि किसान से जो महीने का मुश्किल से 5-7 हज़ार रुपये कमाता है कि भाई 100 रुपये की वैक्सीन आप एक पशु को लगवा लें, उसके यहाँ अगर 10 पशु हैं तो 1000 रुपये वैक्सीनेशन पे जाएगा। तो मेरे अनुसार प्राइवेट वैक्सीनेशन कम से कम कृषकों के मतलब का नहीं है। हाँ, जो धनाढ्य लोग हैं वे कर सकते हैं। इंसानों में कोरोना आया था, उस तरह की बीमारी है ये, तो हम लोगों को भी यहाँ पर सचेत होना है। और निश्चित ही विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि यहाँ जो भी कोरोना में विधायक जी ने पूरी मदद करी थी, करोड़ों रुपए की मदद करी थी। विधायक जी ने और बोला है कि गाय के लिए भी हम जितनी ज्यादा से ज्यादा पैसे की कमी आएगी या कोई संसाधन की आवश्यकता लगेगी तो विधायक जी उपलब्ध कराएंगे। और इसको एक धरना प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसका एजेंडा सिर्फ गायों का आगे पीछे घूमता रहा है और हमेशा गायों की नाम पर वोट मांगती रही है। आज वो जिस प्रकार से मनुष्यों में कोरोना चला था और लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, उसी प्रकार गायों में लंपी वायरस फैला है और गायें तड़प तड़प कर मर रही है। इसके ना तो वैक्सीनेशन हो पा रहा है, ना उनको पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हो पा रही है। हम सब लोग मिलजुल कर शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि जिस प्रकार से गौ भक्त हम सब लोग जो गौ माता के पुजारी है, सब जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में लगातार अब शासन प्रशासन के भरोसे नहीं रहते हुए हमको ही खुद को मैदान में आकर इन गायों की रक्षा करने का बीड़ा उठाना पड़ेगा। जितनी भी वैक्सीनेशन और उनके लिए हम निःशुल्क से, हम चाहे विधायक निधि हो चाहे अन्य स्रोत से उनको पर्याप्त मात्रा में हम संसाधन उपलब्ध कराएंगे। जहाँ तक गौ रक्षा की सवाल है, निःशुल्क से आप लोगों ने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने जो कमलनाथ जी सरकार की हर पंचायत में एक गौशाला खोलने की स्कीम थी वो बंद कर दी गई। और जो पशुओं के चारा उनके लिए जो 20 रुपये कांग्रेस सरकार ने दिए थे उसको 2 रुपये कर दिए थे। तो निःशुल्क से उनकी गौ भक्ति इसी बात से प्रदर्शित होती है कि कथनी और करने में किस प्रकार अंतर है। आप लोगों ने देखा होगा कि 8 सीटों को लाने के लिए 600 करोड़ उससे अधिक करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खर्च करा है। और ये वही पैसा है जो हमारे गायों की सुरक्षा के लिए खर्च कर दी, तो हम मानते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी सही में गायों की रक्षा करने वाली पार्टी है। परंतु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, शासन प्रशासन कोई ध्यान इस ओर नहीं दे रहा है। जब लगातार मीडिया के माध्यम से ये समाचार आम जनता तक पहुँच रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए अब नाटक नोटंकी करना प्रारंभ कर दिया है। परंतु जितनी गंभीरता से शासन प्रशासन को इसको लेना चाहिए वो उन्होंने नहीं लिया है। तो इसके लिए हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल जितने भी टीके वैक्सीनेशन किए गायों के किए जाए, उनको पर्याप्त मात्रा में दवाई दी जाए
और क्षेत्र में ये महामारी नहीं फैले, इसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की आज आवश्यकता है। एक बार पुनः शासन प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं, यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हम नागदा खाचूर बंद कराएंगे। जय हिंद जय भारत। शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा विधायक दिलीप सिंह जी के नेतृत्व में जो लंपी वायरस नामक गंभीर बीमारी फैली है, उसके नाम महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार महोदय को दिया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, कार्यालय खाचरोद। विषय: गायों में लंपी वायरस नामक गंभीर बीमारी से सैकड़ों गाय मर जाने के बावजूद भी गायों के नाम पर केंद्र और राज्य में आई भाजपा सरकार इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रही है। तत्काल लंपी वायरस के टीके व दवाइयाँ उपलब्ध कराने व पशु चिकित्सक दल गठित करने बाबत महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि गायों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार और उसके संगठन गायों में फैल रहे लंपी वायरस के कारण तड़प कर हो रही मृत्यु पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण विरोध स्वरूप ये सांकेतिक एक दिवसीय उपवास धरना कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस पशुओं पर काल बनकर टूट रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के मवेशियों में लंपी वायरस फैल रहा है। लंपी स्किन वायरस के चपेट में आकर कोरोना वायरस के कारण लाखों लोगों की जान गई थी। उसी का प्रकार देश भर में 50,000 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है, परंतु शासन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लंपी वायरस के कारण लाखों गायों के जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गायों पर संकट के समय न केंद्र सरकार न राज्य सरकार की गायों की सुरक्षा हेतु वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, न ही इस ओर ध्यान दे रही है। नागदा खाचरोद क्षेत्र के लंबे समय से गायों में लंपी वायरस नामक एक गंभीर रोग सैकड़ों गायें इलाज के अभाव में मौत के मुंह में समा गई है। यदि प्रशासन द्वारा संबंधित विभाग इस गंभीर बीमारी को गंभीरता से ध्यान देकर गायों को वैक्सीनेशन का टीके लगवा देता तो गोधन मौत से मुंह नहीं समाते। हम मांग करते हैं कि नागदा खाचरोद क्षेत्र में इस बीमारी के उपचार हेतु वैक्सीनेशन की काफ़ी कमी है। साथ ही इस बीमारी की रोकथाम के हेतु अन्य किसी दवाई का छिड़काव आदि करने जैसी व्यवस्था भी नहीं किए जाने के कारण लंपी वायरस में अत्यधिक पैर पसारे हैं। वही क्षेत्र में वैक्सीनेशन के टीके और दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। लंपी वायरस से रक्षा के लिए पशुओं का परिवहन, हाट बाजार, सामूहिक चरना, बाजारों की सड़क पर घूमना आदि पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। लंपी स्किन बीमारी संक्रमणता को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमित पशुओं के उपचार और सुरक्षा हेतु पशुपालकों और डेयरी विकास के संपूर्ण जिले में पदस्थ कर्मचारी के अवकाश पर प्रतिबंध लगाएं। गौशाला को गायों के बाहर चरने, घूमने आदि पर रोक लगाने के साथ ही संक्रमित पशुओं को अन्य पशुओं से पृथक रखे जाने से गौशाला संचालक और पशु चालक को निर्देश प्रदान करें। विभाग के पास पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण उपचार के नाम पर सिर्फ अनापूर्ति हो रही है। क्षेत्र के विभागीय स्तर पर पूर्ण उपचार नहीं हो पाने के कारण पशुपालक मजबूरी में निजी चिकित्सकों से महंगा उपचार कराने में मजबूर हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि तत्काल लंपी वायरस के टीके और दवाइयाँ उपलब्ध कराने में पशु चिकित्सक दल गठित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा, जिससे कि गायों की जीवन रक्षा की जा सके। बहुदी पृथ्वीराज सिंह पवार, जनपद। उसको माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया जाएगा सुरक्षा समिति के माध्यम से। और वैसे जैसे आपने कहा है कि ये लंपी वायरस जो चल रहा है, मैंने खुद स्वयं जो है वेटरनरी डॉक्टर से कल बात की थी और उनको कहा है जहाँ भी ऐसी चीज़ें आपके संज्ञान में आ रही हैं तो आप उन्हें पहले प्राथमिकता के तौर पर ट्रीट करें और साथ में ऐसा अभियान चलाएं जिससे ये करें। मैं कल बता चुका हूँ, क्योंकि मैं गाँव में गया था, ये CM साहब की जो जनसेवा चल रही है उसमें, तो वहाँ लोगों ने मेरे को ऐसी शिकायत की थी। मेरा पर्सनल आप लोगों से अनुरोध है, तब तक ये बच्चों को जो दूध पिला रहे हैं उसको थोड़ा बंद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। गौ माता के जिसे फैल रहे लंपी वायरस और भाजपा सरकार का ध्यान नहीं देने के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया, जिसमें पधारे सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।